भारत की भूमि का संत, भारत की भूमि के साधु, भारत की भूमि के तपस्वी, भारत की भूमि के साधक, भारत की भूमि के उपासक और भारत की भूमि के जितने देवालय, शिवालय और मंदिर हैं, जितने संत, साधु और सन्यासी और तपस्वी और साधक हैं, ये लेना कम जानते हैं, देना ज्यादा जानते हैं। और ये कोरोना में दिखा दिया। जब भारत की भूमि पर कोरोना महामारी फैली, तब भारत के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, मंदिर, देवालय, शिवालय जितने थे, सबने अपने दरवाजे खोल दिए। ये कोरोना के समय पर दिखाया। ये कोरोना के टाइम सामने आया। बहुत कठिन है समझना। बहुत कठिन है। इस भारत की भूमि के संत, साधुओं ने किसी को भूखा नहीं, पेट भरकर सोना सिखाया है। आज भी सिख समाज में गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान दिया, अपने जितने गुरु नानक जी के जितने गुरुद्वारे हैं, गुरु नानक जी ने अपने जितने मानने वाले हैं, सबको एक बात कही कि इस गुरुद्वारे के अंदर कोई भी आ जाए, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी बिरादरी का आ जाए, वो भूखा ना जाए। गुरु नानक देव ने ये ज्ञान दिया है। आज जिन संत रविदास जी महाराज जी की जयंती है, ये कोई साधारण से संत नहीं है। संत रविदास जी कोई साधारण से संत नहीं। रविदास जी दुनिया के लोगों में एक बदलाव लाने का अगर सबसे पहला अगर कोई नियम बनाया, दुनिया में बदलाव लाने का अगर क्रम चालू करा, तो संत श्री रविदास जी महाराज ने प्रारंभ करा। ये कोई साधारण से संत नहीं। मीराबाई से लोगों ने कहा, तू इतनी बड़ी राजघराने की रहने वाली है, तू इतनी बड़े राजघराने की रहने वाली छत्राणी है, और तू गुरु किसको बनाई है? वो चमड़े का जूता सिलने वाले, वो चर्मकार रविदास जी को। मीराबाई ने कहा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हम भटक रहे हैं। रविदास जी ने भगवत भजन करा है, स्मरण करा है। हम भटक रहे हैं। ये जितने बैठे हो ना, तुम जितने बैठे हो, आज कम से कम 5 लाख के ऊपर भक्त लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं। 5 लाख से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। जितनी संख्या में आप लोग बैठे हुए और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, एक बात का स्मरण कर कर देखना, आज संत रविदास जी की जयंती पर अपने मन पर हाथ रखकर देखना कि एक होटल में हम सब 7 जात का आदमी एक जगह दिखता है, पर जब घर आते हैं तो वापिस वही विचार पैदा कर लेते हैं कि हम इनसे नफरत करते हैं। होटल में जो कचौड़ी बनती है, होटल में जो भजिया बनता है, होटल में जो पकोड़ा बनता है, होटल में जो चाय बनती है, चाय को कहकर नहीं बनाया जाता कि ये ब्राह्मण के लिए बनेगी, कि ये क्षत्रिय के लिए बनेगी, कि ये वैश्य के लिए बनेगी, कि ये शूद्र के लिए बनेगी। ये कचौड़ी ब्राह्मण खाएगा कि वैश्य खाएगा, कि क्षत्रिय खाएगा, कि शूद्र खाएगा। दुनिया के लोगों ने लोगों को केवल भटकाने के लिए ये धर्म का विभाजन कर दिया। आज भी शिव पुराण, भागवत पुराण, रामायण जितने ग्रंथ हैं, ये चौकी पर रखे रहते हैं। 4 पाए की चौकी है, ये चौरंग चौकी पर रखे रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के ऊपर ये पुराण रखा हुआ है कि तुम 4 वर्ण के लोगों ने हमें संभाल रखा। 4 वर्ण के। और आज लोगों ने क्या करा है? केवल तोड़ा है।
मीरा, तूने गुरु बनाया चर्मकार को, चमड़े का जूता सिलने वाले को? मीराबाई कहती है, जो चमड़े को धोकर साफ कर सकता है, वो मेरे इस चमड़े को भी साफ कर सकता है। ये निश्चित है, ये निश्चितता है। मीरा, जब तू इतना गुरु बनाकर बैठी है तो अपने गुरु जी के लिए एक झोपड़ी क्यों नहीं बना देती गंगा जी के तट पर? अपने गुरु जी के लिए गंगा जी के घाट पर झोपड़ा बना दे, छोटी सी कुटिया बना दे। मीराबाई ने कहा मैं जाती हूं। गुरु जी के पास पहुंचकर मीराबाई ने कहा, गुरुदेव आपके लिए एक छोटा सा झोपड़ा बना दूं, छोटी सी कुटिया गंगा के घाट पर, काशी के सुंदर घाट पर। गुरु जी बोले, मीरा काय के लिए बेटा? गुरु जी, सारे संत साधु गंगा जी के घाट पर रहते हैं, बस आप अकेले हो जो गंगा के घाट पर नहीं रहते, इसलिए मैं चाहती हूं कि गंगा के घाट पर एक सुंदर कुटिया बना देती हूं। संत रविदास जी ने कहा, मीरा मुझे गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं है, भजन में अगर बल है, आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होना चाहिए। मुझे गंगा जी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा भजन बड़ा है, मेरा कर्म बड़ा है, मैं जो सेवा कर रहा हूं, जूता बना रहा हूं, चमड़ा धो रहा हूं और कर्म करते करते मैं भजन कर रहा हूं, तो मुझे विश्वास है मेरी गंगा मैया मेरे पास आएगी। गुरुजी यहां और गंगा? गुरुजी बोले, अभी रुक। जिसमें चमड़ा धो रहे थे संत रविदास जी आवाज लगाकर कहते हैं, मां बहुत प्यास लगी है, मां जल दे दोगे आप? हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ, सोने की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ गंगा जी का उस चमड़े धोने वाले बर्तन में से बाहर निकल जाता है, सोने के कलश में जल भरा होता है। गंगा जी कहती हैं, ले रविदास पानी पी लो रविदास। गंगा जी कह रहे, ले रविदास ये जल पी लीजिए। रविदास जी ने सोने का कलश लेकर जल पिया, मीरा ने जल पिया, और जब जल पिया तब मीराबाई ने गुरु रविदास जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा कि गंगा के तट पर गुरु और संत को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो संत और गुरु भजन में डूबा रहता है, गंगा उसे ढूंढती ढूंढती वहां आ जाती है। उसको जाना नहीं है, वहां तक पहुंच। कहां ढूंढ रहे हैं हम? कहां भटक रहे हैं हम? जब धन नहीं होता ना, जब पैसा नहीं होता है, परिस्थिति थोड़ी सी डामाडोल होती है ना, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, दुनिया के लोग उसको नीची दृष्टि से देखने लगते हैं। कभी ये विचार मत करना कि हम इस जाति के हैं इसलिए लोग ओछी दृष्टि से देख रहे हैं, हम इस वर्ण के हैं इसलिए लोग ओछी दृष्टि से। ना 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 ना, जिस ब्राह्मण के पास में भी धन की कमी होती है, दूसरे लोग उसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस वैश्य के पास में भी धन की कमी होती है, उसको लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस क्षत्रिय के पास में भी धन की कमी होती है, लोग उसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस शूद्र के पास में धन की कमी होती है, उसको लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होती है, उड़ाओ। भक्त ने भगवान से पूछा, मैं उड़ूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? भगवान कहते हैं, डोरी मेरे हाथ में है, उड़ाऊंगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा। पर इतना याद रखना, पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों पर जाता है, काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तेरी तैयारी हो तो मैं तुझे उड़ा देता हूं। पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छुएगा, जितना ऊपर जाएगा, जितनी तरक्की करेगा, जितना जितना ऊपर जाएगा, काटने वालों की चारों तरफ
भीड़ लग जाएगी, मैं ही काटूंगा। कितना उड़ रहा है, अभी देखता हूं इसको। और पतंग हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो एक दिन दे दिया काटने के लिए, मकर संक्रांति का दिन, कि पतंग उड़े तुम काटो, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। एक दिन दिया है मकर संक्रांति का कि पतंग उड़ रही है तुम काटो, मना नहीं है, पर रोज मत काटो। पर आज का व्यक्ति मकर संक्रांति पर कम पतंग काटता है, और किसी का घर में कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का कहीं संबंध हो रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, संबंध हो रहा है, लोग उसे काटने में लग जाते हैं कि कैसे भी काट कर समाप्त किया जाए। साल में एक दिन काटोगे ना चल जाएगा, पर रोज रोज मत काटो। किसी का संबंध हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी बेटी का संबंध हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, किसी का फाइल आगे बढ़ गई है, कोई आगे की ओर बढ़ता चले जा रहा है। हमें टेंशन नहीं लेना, अच्छा बाबा की कृपा हो, खूब आगे बढ़े। एक पत्र आया है, मेरा नाम देवी सुमरानी है, मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देवी सुमरानी है, मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। 30 वर्ष से मैं माइग्रेन की तकलीफ को भोग रही थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने जांच ना कराया। थोड़े दिन दवाई लो, फिर वैसा कि वैसा ही हो जाता था। आखिरी में मेरे परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी और कह दिया था अब कब तक दिखाऊं। गुरुदेव, शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल